दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़्तार में खाने वाली चीज़ें जो है ना वो आज मैं बना कर रख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं क्या बना रही हूँ आज? मैं बना रही हूँ आलू के समोसे, चिकन के कीमे के समोसे और आलू बोंडे। तो मैंने बोला कि मैं अब बना रही हूँ तो क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहले मैं आलू के समोसे बनाऊँगी, जिस तरह हम लोग बाहर लेकर खाते हैं ना आलू के समोसे, उस तरह से। तो उसके लिए मैंने 3 कप मैदा ले लिया है। अच्छी तरह मैदे को मैंने छान लिया है और उसके साथ मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून अजवाइन और 1.5 टीस्पून नमक और 5 टेबलस्पून घी। घी को जो है वो मेल्ट कर लीजिए और उसका दाना ख़त्म हो जाए तो फिर उसको जो है वो आप लोग मैदे में मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद जो है उसको पहले घी के साथ गूंद लीजिए। उसके बाद नीम गर्म पानी लीजिए और नीम गर्म पानी लेकर इस डो को अच्छी तरह से जो है वो गूंद लीजिए और गूंद कर जो है वो रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा और खस्ता जो है ना इसकी पापड़ी बनेगी। जब हम समोसे बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे और खस्ता समोसे बनेंगे। इसकी जो आउटर लेयर होगी वो बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट होगी और क्रिस्पी होगी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए और गूंदने के बाद इसको रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। और दूसरी साइड पर जो है वो आलूओं को जो है वो बॉईल करने के लिए रख दीजिए। मैंने जो है वो 2 किलो आलू लिए थे, क्योंकि मैं इस तरह से भी बना रही थी और जो समोसों की पट्टियाँ मिलती हैं ना बाहर से, उसके अंदर भी मैं फिल करके रखूँगी, क्योंकि हमारे बच्चों को जो है वो आलू के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 किलो आलू मैंने लिए थे। आलू को बॉईल कर लिया और बॉईल करके क्यूब्स में काट लिया, क्योंकि जब हम समोसे बनाते हैं ना आलू के, तो आलू के समोसे जो हैं वो बिल्कुल मैश नहीं होते, लिक्विडी मिक्सचर नहीं होता। उनका छोटे छोटे से टुकड़े जो है ना वो मुंह में आ रहे होते हैं। तो इनको पहले छुरी की मदद से काट देंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे? इसके अंदर डलेगा नमक, क्योंकि ये 2 किलो आलू है इसलिए इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून भर के लिया है सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, उसके बाद 1.5 टीस्पून नमक लिया, 2 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ली मैंने, 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया गरम मसाला, और उसके बाद जो है मैंने लिया 1.5 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून चाट मसाला और 2 टेबलस्पून भुना और कुटा धनिया। ठीक है, इस तरह कुटा हुआ धनिया लेना है, धनिया पाउडर नहीं लेना। और इन सबको क्या करना है हम लोगों को, ये सब जो है वो आलूओं की फिलिंग में डलेगा सारे मसाले। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको हल्की से ऑयल में कुक कर लेना है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला फ्राई पैन में, और डालने के बाद सबसे पहले मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, 2 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था, साबुत सफ़ेद ज़ीरा ये ले लिया मैंने। और उसके बाद मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाए, तो भूनने के बाद इस वक्त इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। और इसके बाद जो है फिर ये सारे मसाले जो मैंने आप लोगों को बताए हैं वो एक एक करके जो है वो डाल देने हैं। पहले डाल दी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, फिर डाल दिया हल्दी, फिर डाल दिया गरम मसाला, फिर डाल दिया कुटा भुना धनिया, फिर डाल दिया नमक और फिर डाल दिया चाट मसाला। अब इनको जो है हम लोगों को जो है ज़रा से ऑयल में पका लेना है इन मसालों को। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही इसको जलाना नहीं है, मसाले को जलने नहीं देना। ठीक है, बस हल्का सा इसका कच्चापना ख़त्म करने के लिए जो है ना हम लोग इसको पका लेंगे फ्राई पैन में। ठीक है, वरना तो जितनी भी समोसों की फिलिंग्स होती हैं उनको पकाया नहीं जाता, वरना समोसे जो हैं वो सौगी हो जाते हैं। इसकी समोसे की लेयर तो मोटी होती है। अच्छा, अब जो हमने क्यूब्स फॉर्म में आलू काटे थे उसके अंदर ये सारा हमने मसाला डाल दिया। और ये सारा मसाला डालने के बाद इसके अंदर मैंने 4 जो है वो पीसेस उसके ले लिए थे प्याज के। 4 डल्ली जो है वो प्याज ले ली थी। प्याज को जो है वो बिल्कुल चॉप कर लिया ऑमलेट की तरह। ऑमलेट में जिस तरह हम लोग चॉप करके डालते हैं ना प्याज को, इस तरह से कटिंग कर ली। और हरे धनिया ले लिया मैंने, हरा धनिया को भी अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया। आधी गड्डी मैंने हरा धनिया लिया था। आलूओं का मज़ा ज़्यादा होना चाहिए, मसाले का मज़ा कम आना चाहिए। ठीक है, अब इन सबको मिक्स करके हमने मैशर की मदद से
आलूओं को मैश करना है, इतना मैश करना है कि आलूओं के जो ब्लॉक्स हैं ना वो टूट जाएं, लेकिन लिक्विडी पेस्ट ना बने। ठीक है, ये ब्लॉक्स जो आ रहे हैं ना ये हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, जैसे हम लोग कटलेट्स में बनाते हैं ना पेस्ट आलूओं का, वैसा नहीं करना है इसको, ऐसे ही मोटा मोटा सा रहने देना है, बस इसके ब्लॉक्स टूट जाएं। ठीक, तो बस इस तरह से कर लिया। फिर इसका बैटर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम लोगों ने क्या करना है वो मैं अब आप लोगों को आगे बताती हूँ। मसाले को जो है ना बहुत अच्छी तरह से इन आलूओं पे ओवरलैप हो जाना देना है, ताकि ये जो मसाला है ना इसका टेस्ट जो है वो इन आलूओं में चिपक जाए। ठीक है ना, तो मिक्स जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने करना है। बाकी इसी एक फिलिंग से मैं आपको बताऊंगी कि आलू भोंडे किस तरह से बनेंगे, और सेम यही रेसिपी होगी लेकिन अलग अलग तरीके से इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो हमने समोसों की डो जो गूंद कर रखी थी उसको हमने रेस्ट दे दिया था 1 से 1.5 घंटे का, और आलूओं का पेस्ट भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका था और बहुत ही सॉफ्ट और नरम और मुलायम जो है वो डो जो है हमारी गूंदी गई थी, और रेस्ट के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और अजवाइन जो है ना वो ज़रूर डालिएगा, अजवाइन के बगैर जो है ना वो टेस्ट नहीं आता। अब इसमें से लेकर आपको जितना बड़ा समोसा बनाना है उस हिसाब से आप लोग पेड़ा ले सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि इस तरह से ले लीजिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग रोटी को जो है गोल सा बेल कर और छुरी की मदद से कट लगा लीजिए। मैंने ज़रा आलू के समोसे छोटे इसलिए बनाए थे कि इफ्तार में खाली एक ही चीज़ तो नहीं होती ना खाने वाली, कि सिर्फ आलू का समोसा, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है, एक खाकर ही पेट भर जाता है। और जो पतले समोसे होते हैं जो मांडा पट्टी के ऊपर हम लोग बनाते हैं वो तो बहुत लाइट होते हैं, और घर के तो बने हुए लाइट समोसे भी इंसान 4 खा ले, लेकिन इफ्तार में और भी तो चीज़ें होती हैं ना, तो इसलिए मैंने बच्चों के हिसाब से जो है वो छोटे पेड़े बनाए थे कि मैं छोटे आलू के समोसे बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ह्यूज बड़े नहीं बनाऊंगी जिस तरह बाहर जो मिलते हैं कमर्शियली, थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं ना, क्योंकि वो एक खा के ही पेट भर जाता है। तो बस मैंने जो है वो इस तरह से इस साइज़ के समोसे बनाने के लिए जो है वो छोटे छोटे से पेड़े बना लिए, और पेड़े बनाने के बाद जो है मैंने इसको जो है वो अब बेलना शुरू करा, और बेलने के बाद जो है वो बीच में से जो है वो छुरी की मदद से आप लोग इक्वली इसको हाफ़ कर लीजिए। बहुत बहुत आसान है, साफ़ सुथरे समोसे खाइए, घर के बने हुए आटा गूना डो जो है बनाना कोई मुश्किल नहीं है। क्या डाला उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ मैदा डाला, अजवाइन, नमक डाला, घी डाला, बस उसके बाद आटे की तरह गून लिया नॉर्मल। बस अब इसको 2 हिस्सों में कट कर दिया, एक गोल रोटी बेल के इस तरह से बीच में 2 फिंगर्स रखिए, कोने में पानी लगाइए, और इसका जो पॉइंटेड एरिया है उसको दबा के बंद कर दीजिए, ताकि इसमें से आलू जो हैं वो बाहर जो है वो लीक ना हो, या ऑयल जो है उसके अंदर ना जाए। इसकी जो कोन है, कॉर्नर एजेस हैं, उसको दबा के बंद कर दीजिए। बस उसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग डालिए, बाहर जो है पानी से इसको गीला कर दीजिए। इस पर सेलरी नहीं लगती, यानी कि मैदे और पानी से जो बनी हुई लई जो होती है वो नहीं लगती, इस पर पानी से चिपकाया जाता है इसको। उसके बाद कांटे की मदद से इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। ये सील्ड हो गया और ये तैयार हो गया। आलू का समोसा छोटा भी है, दिखने में भी अच्छा है, और खाने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। इस तरह से बना के जो है वो रख लीजिए। और 2 जो है मैंने बना के आप लोगों के लिए फ्राई किए हैं, ताकि ये देख लें कि किस तरह से बने हैं। बाकी को जो है वो मैंने ज़िप-लॉक बैग में जो है वो रख दिया। और समोसा जब भी ऑयल में डालें तो चमचा चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये फ्राई होके निकल गए। लाइट गोल्डन करना है। फिर इसी बैटर को इस तरह से मांडा पट्टी जो बाहर से हम लोग लेकर आते हैं ना, जो बनी हुई होती है पट्टियाँ समोसों की, जो बनी बनाई मिल जाती है हमको, तो इस तरह से मैंने जो है इसको ले लिया कि इसके अंदर भी मैं यही फिलिंग कर लूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एक छोटी सी पट्टी ज़रूर रखती हूँ। इसलिए रखती हूँ समोसों के अंदर भी, रोल के अंदर भी, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी समोसे बनते हैं। ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होते। इफ्तार के बाद भी दस्तरखान पे 2 घंटे तक समोसे पड़े रहें तो उसकी क्रिस्पीनेस जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। इसका राज और ट्रिक जो है उसकी यही है कि जब हम पट्टी लेते हैं तो उसके अंदर एक और छोटी सी पट्टी हमको डालनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि बैटर जो है वो इस पर नहीं लगता, पट्टी पर
समोसों की, और वो सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, और बस इस तरह से समोसों की शेप दे लीजिए। जिसको शेप देनी आती है वो उस तरह से दे लीजिए, जिसको नहीं देनी आती वो दूसरे तरीके से दे लीजिए। तो बस मेरी प्रैक्टिस है, ज़रा मुझे आता है इस तरह से बनाना, तो मैं इस तरह से बना के समोसों की शेप जो ट्रायंगल होते हैं समोसे वैसे बना के रख लेती हूँ। एक और देख लीजिए, इस तरह से लेयर ली, लेयर के अंदर जो है छोटी सी पट्टी डाल दी हम लोगों ने इसी समोसों की, और बस फिर इसको इस तरह से शेप दे दिया, इसके अंदर फिलिंग भरी और इसको सैलरी से चिपकाना है। ठीक है, मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम लोगों ने सैलरी बना ली। ठीक है, मैदे की, और इससे जो है ना हमको इसको चिपकाना है। लेकिन हमने जो आलू के समोसे दूसरे वाले बनाए ना, पहले वाले, उसको हमने सिर्फ पानी से ही चिपकाना है, वो पानी से चिपकते हैं। ये जो है ये मैदे की जो लई बनती है इससे चिपकते हैं, ये पानी से नहीं चिपकते। पानी से मत चिपकाइएगा, नहीं तो ये खुल जाएंगे तलते वक्त। बस इसको भी तेल में डाल देना और बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना। जब साइड चेंज करनी है तब चमचा चलाना है, और बिल्कुल लाइट गोल्डन में आपने इसको उतार लेना है। फिर क्या करना है, हमारे आलूओं का काम हो गया, 2 तरह के समोसे बन गए हमारे। अब क्या करना है, हमने बनाना है आलू भोंडे। आलू भोंडे क्या होते हैं, आलू भोंडे में यही मिक्सचर होता है। उसके लिए हमको थोड़ी सी इमली लेनी है, इमली में गर्म पानी डालकर इमली सॉफ्ट हो जाए तो उसका पल्प निकाल लीजिए। यही मिक्सचर जो है सेम टू सेम, इसको मैंने एक बाउल में डाला, उसके अंदर मैंने इमली का गूदा डाल दिया, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा गाढ़ा इमली का पेस्ट जो है, पल्प जो है, वो मैंने इसके अंदर मिला लिया। ठीक है, अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसकी जो है हमने गोल बॉल्स बना दी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, और केचप से चटनी से खाओ। इस तरह से गोल गोल इसको बॉल बना लो। ठीक है, बॉल बनाने के बाद फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका, और छोटे ही बनाइएगा ये भी, क्योंकि वही पेट बहुत भर जाता है। तो एक ही इंसान खा ले तो ये बहुत होता है, एक बंदा एक ही उठा के खा लेना तो इससे पेट काफ़ी भर जाता है। ठीक है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। किस तरह से फ्राई करेंगे, इसकी जो है ना हमको कोटिंग बनानी है। इसको हम लोगों को बेसन के अंदर कोट करके और फिर फ्राई करना है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने थोड़ा सा बेसन ले लिया। बेसन के अंदर हमने 3 चीज़ें डालनी है बस, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें डालनी है। कोई खाने का सोडा कुछ भी नहीं डालना। और इसको हमको फेंटना किससे है, हमें इसके अंदर डालना है 1 अदद अंडा। पहले हमको इसके अंदर अंडा डालना है। इस पूरे बैटर को हमने अंडे से फेंट लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद थोड़ा सा अगर बैटर हमारा बच रहा है तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरह से लिक्विडी मिक्सचर बना लेना है। जैसे पकौड़ों के लिए हम लोग बेसन भिगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। अंडा डालने से क्या होगा, कोई स्मेल नहीं आएगी। अंडा डालने से जो आलू भोंडों की जो लेयर बनेगी ना, वो इतनी कोई मज़ेदार लेयर होगी, वो पकोड़ों वाली लेयर नहीं होगी, बहुत ही थिक सी और मज़ेदार सी बनेगी। तो आलू भोंडों पे जो है ना इस तरह से लेयर बनाई जाती है, और इसको इसके अंदर डिप किया हमने इस तरह चमचे की मदद से या हाथ की मदद से, और जो है वो आप इसको फ्राई कर लीजिए। इसको भी बना के सेव कर लीजिए। जब आप रमज़ान में जब फ्राई करने वाले हों तो उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल दीजिए, और जब ये थोड़ा सा जो है ये डीफ्रोस्ट हो जाए आलू, तो उसको बैटर में डाल के फ्राई कर लीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसको नहीं रखते, क्योंकि ज़ाहिर है वेजिटेबल है ना आलू, तो ये पानी छोड़ देगा, क्योंकि इसमें प्याज भी है और इसके ऊपर कोई कोटिंग तो नहीं है जैसे समोसों को के अंदर हम लोग फिलिंग भर के रखते हैं। इसको ऐसे ही हम लोग फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और जब हमको फ्राई करना हो तो इस तरह से बैटर बनाया और फ्राई कर लिया। तो ये तीनों चीज़ें हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, क्योंकि बच्चों को जो है आलू जो है वो बहुत पसंद है। आलू के पकोड़े हों, आलू के समोसे हों, आलू बोंडे हों, ये बच्चों और बड़ों सबको पसंद है। तो ये लाजमी बनते हैं हमारे पास, हर रमज़ान में मैं इस तरह बना कर रखती हूँ। अब मैं बना रही हूँ चिकन के समोसे। ठीक है, चिकन के समोसे के लिए मैंने क्या किया, 1 किलो बोनलेस चिकन का कीमा बनवा लिया, और इसको 1 अदद कढ़ाई में डाल दिया। धोने के बाद, गोश्त धो लेने के बाद इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें डालिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि 1 किलो कीमा है इसलिए 2 टेबलस्पून डाला है मैंने। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च डाली, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, और 1 टीस्पून भर के मैंने
चिकन पाउडर डाला इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद डलेगा इसके अंदर गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून भर के। गरम मसाला इसमें ज़्यादा डलता है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लिया। अब इसी गोश्त का जो पानी निकल रहा है ना, ये इसी में ही गोश्त गल जाएगा, कीमा जो है इसका गल जाएगा, इसमें कोई ऑयल नहीं डलेगा। कीमे को पकाने के लिए हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसको फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी किस्म की फिलिंग जो होती है उसको पकाया नहीं जाता, उसमें इतना मॉइस्चर आ जाता है, फिर आपके समोसे या रोल जो हैं वो सौगी हो जाते हैं। इसलिए इसको जो गलने वाली चीज़ है उसको पानी में ही गलाया जाता है, ऑयल नहीं डाला जाता बिल्कुल भी। बस इसको जो है ये अपने ही पानी में, चिकन तो 2 मिनट में गल जाती है, तो चिकन जो है वो गल जाएगी और बिल्कुल अलग अलग जो है इसका रेशा हो जाएगा, कीमे का बिल्कुल अलग अलग भुरभुरा सा हो जाएगा। तब तक आपने इसको पकाना है और पकाने के बाद जो है इसको आपने ठंडा करने के लिए रख देना है। बहुत मज़े के बनते हैं ये समोसे भी, इस पर भी जो है वो हाथ नहीं रुकता। चलाते रहना है ताकि कीमा जो है वो नीचे ना लगे, चिपके ना, या फिर अगर आपके पास नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है या कढ़ाई है तो उसमें तो वैसे भी नहीं लगेगा चिकन का कीमा नीचे, ठीक है। अब ये गल चुका है पूरा और ये अलग से इस तरह से हो गया। इसको मैंने ठंडा करने रख दिया था और ठंडा करके रखने के बाद उसके बाद मैं अब जब फिलिंग का टाइम आया तो फिर मैं इसके अंदर प्याज और हरा धनिया मिलाऊंगी। कमर्शियली जो समोसे बनते हैं ना कीमे के, तो उसके अंदर कीमे से ज़्यादा प्याज डाली जाती है ताकि उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए, लेकिन घर में जो समोसे बनते हैं ना उसकी खासियत यही होती है कि जब आप कीमे के समोसे खाते हैं तो उसमें कीमा आता है, खाली प्याज या हरे धनिए का फ्लेवर नहीं होता कि सिर्फ आपको महसूस हो कि आप प्याज या हरा धनिया ही खा रहे हैं। तो बस जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए बिल्कुल, तब आपने जो है इसके अंदर प्याज मिलानी है और हरा धनिया मिलाना है, इतना कि बहुत ज़्यादा भी आप प्याज आपके मुंह में ना आए। और बस इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसकी जो है वो इसको फिल कर लेना है उन पट्टियों के अंदर। और बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ, थोड़ी सी थकन भी हो रही थी मुझे, तो मैं जो हूँ ना ये समोसे बनाते हुए जो है वो चाय पी रही थी, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगता है, ये कोई आसान काम तो है नहीं लेके बैठना। अगर बैटर तैयार हो तो फिल करने में भी जो है ना वो काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिल करते हुए ही जो है ना वो तल के खाने का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, आलू के समोसे, चिकन के समोसे, कीमे के समोसे, कि इन पे जो है ना वो बच्चों का क्या बड़ों का भी हाथ नहीं रुकता। और ये घर के इतने साफ़ सुथरे और बने हुए होते हैं कि वो 3-3 4-4 भी एक वक्त में खा लिए जाए ना तो हैवी नहीं लगते ये। अब ये देखिए ये गरम गरम फ्राई हुए आलू बोंडे, इसकी लेयर चेक करें कैसी लेयर है इसकी, ठीक है, थोड़ी थिक लेयर है, खूब गरम गरम है। देखें इसमें से कैसे धुआं निकल रहा है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसको पुदीने की चटनी हो या इमली की चटनी हो, केचप हो, उसके साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। और कैसे लगा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपीज़, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले ब्लॉग में ज़रूर मुलाकात हो। समोसों की जो क्रिस्पीनेस है ना उसकी आवाज़ अब आप लोग सुनेंगे कैमरे के अंदर। ये अंदर पट्टी डालने से इतने क्रिस्पी बने थे ये। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।